दोस्तों आज मुझे गाना याद आ रहा किसी फिल्म का, जो आपने सुना होगा, वादे तेरे वादे, वादे पे तेरे मारा गया। दोस्तों आज ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है? दोस्तों मैं बात दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की कर रहा हूं, 2025 की। तो सभी ने वादे किए, कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे, अनेक प्रकार के वादे। किसी तरह हम सत्ता में आए, इसी तरह आम आदमी की तो सत्ता थी पहले से, उन्होंने और भी वादे किए। जो वादे उन्होंने किया था, कुछ वादे पहली सरकार में अपने जब सरकार चल रही थी पूरे भी किए, जैसे बस फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, पानी फ्री, अनेक प्रकार के वादे, लगभग उसमें बहुत सारे वादे पूरे भी किए। आम आदमी पार्टी और भी वादा कर दिया, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के। वहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े वादे कर दिए, जो पूरा करना शायद कह रहा हूं मैं, शायद मुश्किल है। क्योंकि मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहले ही लागू कर दिया जाएगा, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाएंगे। ये मोदी जी ने कहा था अपने आप, और उन्होंने सीना ठोक के कहा था मोदी जी की गारंटी है, इसको नोट कर लीजिए। मोदी जी ने कहा था दोस्तों। इसी तरह से 300 यूनिट बिजली की भी बात कहा था, संकल्प पत्र जारी किया था। लोग गारंटी कहते, इन्होंने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया था। 500 में सिलेंडर, 3 व्हीलर चालकों से अनेक वादा किए थे, जैसे उनके वर्दी का, उनके जब शादी होगी तब कितना पैसा देंगे, अनेक प्रकार के वादे। खासकर सरकार बन गई, दिल्ली को मुख्यमंत्री भी मिल गया रेखा गुप्ता के रूप में, जो चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता की। बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी की सरकार एक दफा और बनी थी, जिसमें 3 मुख्यमंत्री हुए, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज। फिर आम आदमी की, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही लगातार। फिर उसके बाद आम आदमी की सरकार बनी, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी। फिर बीजेपी की सरकार बनते ही रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों मजे की बात यह है, सरकार बन गई है, पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है, जिसमें महिलाओं की कोई चर्चा ही नहीं की गई। तो इसीलिए बीजेपी 26-27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में अपना सूखा खत्म किया है, क्योंकि वादे इतना कर दिया बीजेपी ने, और जमुना सफाई जैसे वादे तो है ही। इसी को जानने के लिए एजीटीवी लाइव की टीम बताता चलूं, पूरी दिल्ली में गई और लगातार जाती है, महिलाओं से बात करती है, बूढ़ों, बच्चों, नौजवान, सभी से बात करती है अनेक मुद्दे पर। लेकिन क्या कहती हैं महिलाएं? कितना है भरोसा मोदी जी के वादे पर? रेखा गुप्ता जी कितना काम कर पाएंगी? जनता इसके बारे में क्या सोचती है? ऐसा तो नहीं यानी कि 5 साल ऐसे बीतता जाएगा, धीरे धीरे हिंदू मुसलमान में तो नहीं उलझा देंगे, या अनेक विषयों में तो नहीं उलझा के रह कहेंगे, फिर कहेंगे
अगले 5 साल हमें दीजिए, उसमें पूरा करूंगी मैं या करूंगा, मोदी जी कहेंगे। फिर इसमें एक गाना फिर याद आता है फिल्मों का ही, बड़ी देर से आए हैं, दूर से तो फिल्म वालों ने गाया था, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। लेकिन यहाँ मोदी जी सरकार बनने से पहले शायद ये गाना गा रहे होंगे, बड़ी देर से आएंगे, तुम्हारे लिए अनेक तोहफे लाएंगे, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद सब भूल जाएंगे। ऐसा ही लग रहा है, जैसा महिलाएं कह रही है, पुरुष कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और जो 2500 रुपये का वादा, देखिए जनता क्या कहती है। दोस्तों, खबर लंबी हो जाती है और जनता की रिपोर्ट बताना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। देखिए जनता क्या कहती है, एक रिपोर्ट देखिए आगे। नमस्कार दोस्तों, आज सरकार ने जितने वादे किया है, मैं आज उसकी लोगों से बात करने आया हूँ, खासकर महिलाओं से। 2500 रुपये जो मोदी जी ने कहा था मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, उन्होंने कई दफा कहा मेरी गारंटी है। आज उस गारंटी पे जनता क्या सोचती है, महिलाएं क्या सोचती है, जो 2500 रुपये का वादा किया था। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, मेरी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में खटाखट जाना चालू हो जाएगा। 8 मार्च तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन और बताता चलूं दर्शकों को, क्योंकि सरकार बनी, पहली मीटिंग भी हो गई, लेकिन उसमें महिलाओं की कोई चर्चा नहीं हुई। और चर्चा हुई तो फाइलों की, कैग रिपोर्ट की और जो है आयुष्मानी योजना की, ये 2 चीज की चर्चा हुई है। अब क्या लगता है महिलाओं को, जो मोदी जी ने कहा है 2500 रुपये अकाउंट में कब तक आ जाएंगे, और दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता पे कितना विश्वास है। मेरे सामने ये महिला खड़ी हैं, शायद किसी पार्टी में भी रह चुकी हैं, इतना तो मुझे नहीं मालूम, ये मैं जानकारी लूंगा और इनसे नाम भी पता करूंगा। इस समय मैं बताता चलूं, उत्तर पूर्वी दिल्ली साथी पार्क में खड़ा हूं। क्या नाम है मैडम? सोनिया सिंघल है। सोनिया सिंघल जी, एक बात बताओ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो? हाँ, समाज की सेवा करते हैं आप? जी जी जी। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह मोदी जी ने कहा था मेरी गारंटी है, पहली कैबिनेट में ही महिलाओं के लिए 2500 रुपये जो वादा किया वो पूरा हो जाएगा, लेकिन मीटिंग भी हो गई, चर्चा नहीं हुई। क्या लग रहा है महिलाओं को ये 2500 रुपये मिलेंगे या हवा हवाई है? नहीं मिलेंगे, अभी तो बैठी हैं वो। अच्छा, तो इसलिए अभी कह नहीं सकते, थोड़ा बोलने में समझने में उनको टाइम लगेगा। बाकी उन्होंने कहा है तो वो पूरा करेंगी। अरे मोदी जी ने कहा था पहली कैबिनेट की मीटिंग तो हो गई। अब इतना तो मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, और भी महिलाओं के लिए कहा था, ये भी आपको शायद ध्यान हो या ना ध्यान हो, 21,000 रुपये महिलाओं को गर्भवती होने पर। क्या लग रहा है कि 21,000 रुपये मिल जाएंगे? शायद पक्का नहीं कह सकती, शायद। विश्वास अभी नहीं है, नहीं है। अच्छा, एक बात को, जिस तरह से केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री देते थे, मोदी जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री। क्या लग रहा कि आपको 300 मिल पाएगा, या जो महिलाओं के लिए बस चली रही है वो भी बंद हो जाएगा? क्या लग रहा है? अभी बस तो बंद नहीं हुई है, अभी तो बस फ्री है। अभी तो है, अभी तक तो है, और बाकी कह नहीं सकते। क्या नाम था आपका? सोनिया सिंघल। ये थे सोनिया सिंघल। वाकई में अभी मैं बहुत महिलाओं से मिलता हूँ, लेकिन विश्वास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह वादा किया था पहली कैबिनेट बनते ही, और ये योजना लागू हो जाएगी और 8 मार्च तक पैसा आना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी महिलाओं को विश्वास नहीं है। और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा यहाँ पे, और लोगों से मैं बात कर लूं? कर लो। आप बताओ, चलो आप बहुत बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? नितिन जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ यहाँ ब्रह्मपुरी टंकी के पास। ब्रह्मपुरी टंकी के पास। एक बात बताओ, सरकार ने नौजवानों के लिए भी वादा किया है, तो क्या लग रहा सरकार जितने वादे किया महिलाओं के लिए अन्य चीजें
पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? झूठे तो इलेक्शन आए थे, इलेक्शन जीतने की नहीं बोला है अभी तक। क्या 8 मार्च तक पैसे आना शुरू हो जाएंगे, किसी के भी नहीं आया अभी तक। बताओ, अभी 8 मार्च भी तो नहीं आया। आज है, इसमें आज है 23 फरवरी। 23 फरवरी है। अभी तो टाइम का इंतजार भी तो कर सकते हैं। मतलब जो बोला है इन्होंने वो नहीं हो पाया, मुश्किल ये याद का है। अच्छा, मुश्किल है। हाँ जी। आपको भी लग रहा है सरकार के वादे मुश्किल है? अच्छा, तो क्या नाम था आपका? नितिन। ये थे नितिन जी। कहाँ रहते थे? ब्रह्मपुरी में। क्या काम करते हैं आप? मैं जींस की पैंट सिलाएगा। ये है कारीगर। जींस की पैंट जो हम आप पहनते हैं, युवा पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, बच्चे भी पहनते हैं, उसके कारीगर है। इनका कहना है कि जो सरकार ने वादा किया है सिर्फ वोट के लिए वादा किया, पूरा नहीं कर पाएगी, इनका कहना है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राहुल है। अच्छा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ये रहता हूँ लोनी। लोनी जी, जो वादा किया था मोदी साहब ने वो वादा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी महिलाएं घर में भी बहुत हैं। केजरीवाल जीते जब बहुत अच्छा था, बिजली फ्री, पानी फ्री, यूनिट 200 फ्री थे, लेकिन अभी तक केजरीवाल जब अच्छा ही काम कर रहे थे, हार क्यों गए फिर? जनता ने वोट क्यों नहीं दिया उन्हें? वोट चीटिंग हुई है, सब कुछ सबको पता है। वोट हमने, हमारे घर में 100 मेंबर है, 100 ने 100 पे ने सबों को ने झाड़ू पे वोट डाला। लेकिन आप रहते हो लोनी में, लेकिन बात दिल्ली में कहाँ से वोट आ गया? वोट दिल्ली में आप बात कर रहे हो तो दिल्ली की बात करूंगा ना। आप दिल्ली में वोट है आपका? और क्या दिल्ली अभी में? तो आपने लोनी कहा ना। तो लोनी तो वो ये लोनी, और आप तो खड़े हुए दिल्ली में, तो दिल्ली की बात करूंगा ना। फैमिली घर वाले सारे हैं। अच्छा, फैमिली यहाँ हाँ, रहती है, तो ऐसे बोलो ना। मेरी तो शादीशुदा हो गया, मैं लोनी में चला गया। तुमको तो बताना तो चाहिए कि मैं जो है, मेरी फैमिली सब यहाँ रहती है, हम लोनी में रहते हैं। लेकिन कोई सा वादा पूरा नहीं कर रहे, वो गलत फहमी में जी रहे हैं सब। गलत फहमी में जी रहे हैं। वादा पूरा नहीं होगा। लोगों को है विश्वास कि कोई वादा पूरा नहीं होगा। काम धंधे से बेकार है। अच्छा, बेरोजगारी? हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा। कोई रोजगारी नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, बताओ। हैं? बेरोजगारी के इतने है कि कांग्रेस के टाइम पे हैं सब कमा रहे थे, खा रहे थे। हैं आज के टाइम में क्या है? काम, रोजगारी कुछ भी नहीं है, बताओ। बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, काम कुछ नहीं है। कि ये है कि मोदी जी को ये करना चाहिए कि जो रोजगार नहीं है उनको लिए कुछ योजना होनी चाहिए। हाँ, यानी कि बेरोजगारों के लिए कोई योजना होनी चाहिए, इससे बेरोजगारी कम हो। महंगाई है या नहीं? लोग वैसे कहते हैं। महंगाई तो इतनी हो गई है, 10 से ज्यादा हो गई। 10 रुपए का 4 पापे दे रहे हैं। ये देखो, पापे की दुकान अगर 10 की है, तुम्हें दे दे 3 केकरेस तो बात है। महंगाई हो गई। यदि सामने दुकान 10 के 3 केकरेस भी नहीं देंगे, बताओ। 300 रुपए 400 देते थे 10 रुपए के। 10 के पहले अच्छे खासे मिलते थे कांग्रेस के, उसमें तो पेट भर के परिवार खाता था। अच्छा, अब तो है कि इसलिए तो हम अलग हुए हैं। कम दे रहे हैं। हाँ, इसलिए माँ बाप ने अलग कर दिया कि जाओ अपना कमाओ और खाओ। अपना कमाओ और खाओ। और कहाँ से कमा लेंगे, कहाँ से कर काम है नहीं, लेंगे, पाल लें या हम अपना पेट भर लें। सिलाएगा मास के में क्या है? महंगाई हो रही है। महंगाई है। और रेट पीसों पे पैसा नहीं बढ़ रहा, वही रेट में पीस, ठेकेदार जो मालिक है वही रेट दे रहा है, वही रेट दे रहे हैं। अब महंगाई कितनी है? बसों में टिकट फ्री कर दिया, ये अच्छी बात है। महंगाई कितनी है? 3-4 हजार रुपये हफ्ता में गुजारा जाएगा। वो भी महिलाओं के लिए कि चलता रहेगा क्या नहीं, ये थोड़े दिन बाद कभी महिला को भी टिकट लेना पड़े। अभी ये भी नहीं पता। अब तो ये बैठे हैं, सही है। नहीं तो ये बिना पैसे के महिला दुख परेशानी में कहीं पे भी चली जाती थी। अब तो ये पता नहीं है पक्का कि अब बस में टिकट फ्री होंगे भी या नहीं, वो भी सोचेंगे, है नहीं? अच्छा, वो कब आएंगे? इनसे भी बात कर लेता हूँ। जो खटा नाम मोहम्मद सलमान। क्या काम करते हैं आप? मैं भी पैकिंग करता हूँ जी। अच्छा, 3 पीस की शेरवानी शेरवानी की आप पैकिंग करते हैं जी। तो मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारे काम देते हैं, कहते हैं युवाओं को रोजगार दे रहा हूँ, आप कह रहे हो रोजगार नहीं है। 36 जने गाली बकेंगे जी, सुन लो जी, 36 जने गाली बकेंगे। बिना रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? कांग्रेस सरकार में कितना रास्ता, अच्छा, आप किससे पूछ लो।
अच्छा हाँ। अरे मोदी जी जो 300 यूनिट आपको बिजली फ्री देने जा रहे हो आप मोदी जी की तरफ सुन तो लो, मोदी जी की तुमने आप सही है बात। जो खटाखट है वो 10,000 रुपए आए थे, खटाखट पिछले साल आए थे इलेक्शन में, वो क्यों नहीं आए अभी तक? 15 लाख था, 15 लाख से 10,000 रुपए तो कहीं नहीं। क्यों नहीं किया? आई क्यों नहीं वो खटाखट? अभी तक तो आना चाहिए अकाउंट में, आई क्यों नहीं? अच्छा, यानी कि लग रहा कि ये वादे सब झूठे हैं आपके। वो तो बिल्कुल जी बात झूठे हैं। उनके लिए फिर आ जाइए अगले साल 5 साल बाद, ये तो है नहीं कोई लिख के ऊपर नहीं है, जिंदगी भर रहना है, हाँ सभी को जाना है। जाना सबको है, लेकिन चलो 5 ठीक है, साल मैं बाद और लोगों से बात करता हूँ। बात ठीक है। करो बस, मोदी जी से बात करो। ठीक है, मैं आपसे कुछ बात कर लूँ? चलो कोई बात नहीं, पान हम खिला देंगे, कोई बात नहीं। और बात ये देखिए, बोलने की तैयारी। देखो महिला है, पहले मैं महिलाओं से ही बात करता हूँ पहले। मैडम जी क्या नाम है उसे? हाँ जी, नाम क्या मैडम जी? पूछना क्या चाह रहे हो? नाम तो बताओ। मधुबाला। मधुबाला जी। अच्छा, जैसे मोदी जी ने कहा था, अभी विधानसभा के इलेक्शन था दिल्ली में, सारी पार्टियों ने वादा किया, कांग्रेस ने भी वादा किया, केजरीवाल तो कर ही रहे थे वादा, यही बीजेपी भी किया, तीनों पार्टियां खासकर मानी जानी है ना। और मोदी जी ने कहा था महिलाओं के खाते में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाना चालू हो जाएगा 8 मार्च तक। क्या लग रहा है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? हो सकता है अभी जाए, पहले वादे पूरे किए तो जरूर आ सकते हैं। अच्छा, पहले वादे पूरे किए हैं? हाँ किया, पहले 500 रुपए का किया था तो नहीं आया था क्या? किस बात का वादा? 500 रुपए किस बात का किए थे? पहले शुरू में हुआ था कि अभी 500 रुपए सबके उसमें आएंगे, तो आए थे कोरोना के वक्त पे भी। कोरोना के समय ना। हाँ। ये इलेक्शन की बात है, हाँ। वोट लेने की बात है, तब तो वोट की कोई चर्चा नहीं थी। अरे तो ये हमसे क्यों पूछ रही है? तो सब पूरी जनता अच्छा, से आपको पूछ लग रही है। रहा है कि ये पैसे आएंगे हाँ। या हवाई है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हवा हवाई तो नहीं हो सकती है। अच्छा, विश्वास है। विश्वास है। अच्छा, महिलाओं को 21,000 रुपए भी देने के बोले हैं, गर्भवती महिलाओं को। क्या आपको लग रहा है 21,000 रुपए कम नहीं होते? क्या मिल पाएंगे ये? 21,000 रुपए हाँ, जो गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को देखो मिल भी सकते हैं, ये तो हम ये नहीं कहें, और नहीं भी मिल सकते, क्योंकि मोदी जो चीज है जो फ्री में किसी को नहीं देता। और आजकल जो फ्री में चाहते हैं तो फ्री में तो किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। हमारा 500 रुपए का सिलेंडर बोले हैं। दुश्मन होता है। अच्छा, ऐसे देश ही जो है उनका दुश्मन बनेगा नहीं बनेगा? एक बात को जब नहीं देना तो फ्री में वादा क्यों कर दिया भाई? क्यों कर जनता को? अभी तो हमने सुना नहीं है। आप ही कह रहे हो कि फ्री में मोदी नहीं देता। फ्री में मोदी किसी को नहीं देगा। ऐसे तो सब आदमी जो है ना परेशानी होएंगे, बैठे के राशन फ्री मिल जाए, वैसे सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो 5 किलो दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में मिल जाए तो सब कुछ ही फ्री में मिल जाए। गर्भवती महिला को भी मिलेगा कि भी 21,000 रुपए मिलेंगे। तो अब उनने करा है वादा, तो बिजली जैसे केजरीवाल ने 200 यूनिट झुग्गी या अन्य लोगों के लिए फ्री किया था, क्या ये बीजेपी तो 300 बोला है, 300 यूनिट, केजरीवाल तो 200 यूनिट ही दे देते हैं, 300 यूनिट क्या पूरा कर पाएंगे? या जो मिल रही है वो भी चली जाएगी? क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है आपके मन में? क्या हो रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो योजना जब केजरीवाल गया, अब दिल्ली में आया है मोदी, तो हो सकता है जब उनने दिया 200 तो 300 ये भी दे सकता है। यानी कि थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। अभी इंतजार कर सरकार बनी है। हाँ अभी आया है मधुबाला। ये जी मधुबाला जी, अभी ये कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए, अभी सरकार बनी है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वैसे मोदी फ्री में नहीं देते ये भी कह रहे हैं, फ्री में देना भी नहीं चाहिए ये भी कह रहे हैं, और इससे कि फ्री में देने से अर्थव्यवस्था खराब होती है, विकास नहीं हो पाता, इनका ये भी कहना है। लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए, ये कहना था मधुबाला जी का। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? अरे एक बात कहो, पेंशन वगैरह आती है ये बच्चों को? हाँ, पेंशन तो आ रही है हमारी। पेंशन वगैरह आती है ना? अच्छा, जैसे अभी सिलेंडर महंगा है, हाँ, मोदी जी ने कहा था 500 रुपए दूंगा, तो आपको लग रहा है मिलेगा 500 रुपए में? वैसे कह गए वोट लेने के लिए? पता नहीं। अच्छा, और ये भी वादा किए थे 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा हर महीने। हाँ, वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता ना, आपने वोट तो दिया होगा? वोट तो दिया। क्या सोच के दिया था?
किसी को वोट दिया वो बात नहीं है, किसी को भी वोट दो, मताधिकार आपका है, किसी को भी दो आप। हाँ, तो कुछ तो सोचा होगा हमारे गली में विकास होगा, ये होगा, बच्चों के लिए रोजगार हाँ वो तो सोचता ही है आदमी, हाँ, यानी कि कुछ ना हुआ या नहीं हुआ। होता ही नहीं है कुछ। चलो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बताओ क्या सीन है, बताइए। क्या नाम बताया था? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद यार, जैसे अभी मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, खासकर रेखा गुप्ता आपकी मुख्यमंत्री मिल गई, महिला मुख्यमंत्री, चौथी मुख्यमंत्री है दिल्ली की है जो है। आपको क्या उम्मीद है, युवाओं को क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं सरकार से हमें। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है भाई। सरकार तो सर्वोपरि होती है, युवाओं को रोजगार, अन्य चीजें जो मोदी जी ने वादा किया है, बहुत प्रकार के वादे, जैसे महिलाओं के लिए वादा किया है। अच्छा। 2500 रुपए देने का, 2100 रुपए गर्भवती महिलाओं का, बिजली 300 यूनिट देने का, अच्छा। 500 में सिलेंडर सब्सिडी के साथ मिलेगा। हाँ। इसी तरह से बहुत सारे वादे हैं। किसी वादे पे आपको विश्वास है या नहीं है? आपकी शादी हो गई? हाँ, बीवी है आपकी? बच्चे भी हैं। 2500 मिले? देखिए हमारा काम है जनता से सवाल करना। तो आप भी जनता में नहीं है? देखिए हमारा, देखो जब हमारे हाथ में आईडी नहीं होगी तब हम जनता में हो जाए। अब आप प्रेस में है। मेरी जिम्मेदारी बनती है अच्छा। कि जनता की आवाज अच्छा उठाना और पहुंचाना। जनता से हट के आपको 15 लाख रुपए मिले थे, नहीं मिले थे? 15 लाख रुपए जनता से हट के नहीं आए। नहीं आए ना, तो 2500 की उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, एक इनका कहना रेहान जी का, जब 15 लाख नहीं आए तो 2500 रुपए की उम्मीद एक बेईमानी है। आप देख रहे हैं, देखो काफी लोगों से बात किया, ये है। आइए मैं इनसे भी बात करूंगा, ये तो बहुत पुराने हैं भाई। पहली बात तो मैं तो जानता हूँ, खैर आपको सारे जानते हैं, माने जाने हैं आप, ऐसी बात नहीं। आपकी हलवाई दुकान है, फेमस है, वो बात नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को अपना अपना नाम बता दीजिए आप। मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद सिकंदर जी, एक बात बताइए, जिस तरह सरकार बनी है और जनता ने चुना है, कांग्रेस भी थी उसी में, बीजेपी भी थी, आम आदमी भी थी। कांग्रेस और आम आदमी को नकारा, हालांकि 22 सीट आम आदमी लाई है, नकारा नहीं कहते, लेकिन जो है सबसे ज्यादा विश्वास बनी हो बीजेपी की बनी। हाँ, जो भी सरकार बनी है जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया। क्या जो वादे किए हैं बीजेपी वो पूरा कर पाएगी, या जैसे 15 लाख की तरह वैसे भी जुमले कह जाए? देखिए ऐसा होता है, ये जो वादे होते हैं, एक तो पहली बात तो जनता को सोचना चाहिए कि हमारा अधिकार जो है वोट है, उस वोट को अपने सही इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकार ने वादा किया है तो उसमें टाइम भी लग सकता है। सरकार एक बात तो अब आप एक बात नहीं, सोचिए, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने समय की बात कहा। मोदी जी को तो ऐसा कहना चाहिए, मंच में जो वादा कर रहा हूँ पूरा करूंगा, बेशक समय लग जाए, कहना चाहिए था ना। उन्होंने कहा नहीं, पहली कैबिनेट में ही मीटिंग होते ही महिलाओं के लिए 2500 रुपए हम पास कर देंगे और 8 मार्च तक पैसा भी पहुंच जाएगा। लेकिन पहली मीटिंग भी हो गई, महिला की कोई चर्चा नहीं हुई, 8 मार्च की बात नहीं हुई, तो आप कैसे कह रहे हो? मेन बात ये है कि मोदी जी निकले और सुनिए, मोदी जी के साथ नहीं है ना, सुनो, उनके साथ सारी संस्था जुड़ी है, सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। अब क्या पता वहां से उन्होंने क्लियर कराओ, यहाँ पे बीच में अभी पैसा ना आया हो, या एक बात तो, अब मोदी क्यों करेंगे? ये तो दिल्ली सरकार करेगी ना। दिल्ली सरकार में कौन है? बीजेपी मुख्यमंत्री जी हैं, ये रेखा गुप्ता जी है ना। रेखा गुप्ता जी कब का कोई काम है? मुख्यमंत्री कौन तारीख को बनी रेखा गुप्ता जी? हाँ? मुख्यमंत्री कौन तारीख को बनी है? मुख्यमंत्री अभी हाँ। 18-19 तारीख को बनी है। 19 तारीख को बनी है। हाँ, मुख्यमंत्री बनते क्या समय पहले उनका यही काम है? एक बात तो, पहली कैबिनेट की बात हुई थी ना, उन्होंने घोषणा किया था, मैं उनके घोषणा के अनुसार कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मैं, कि मैं जो है ना अपने उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट के बैठक में ही, पहले ही, ये मोदी की गारंटी उन्होंने मन से कहा था। और कहाँ कहा था? मोती नगर के पास, हरिनगर के आसपास, उन्होंने एक रैली में कहा था। मैं आपको पूरा हवाला देता चलूं, लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई, महिलाओं की कोई चर्चा नहीं हुई। बात ये है कि उन्होंने कहा था ना, और आपने सुना था, सही है ना? तो आपका जहन काम नहीं कर रहा कि जब वो आदमी ने पहले वादा नहीं करा पूरा, वो आगे की क्या सोचोगे आप? ये बात कहा, अभी आपने सही कहा। जो आदमी आपने देखी है, ये क्या नाम बताया था? मोहम्मद सिकंदर। ये मोहम्मद सिकंदर है। जनता को भी सोच समझ के वोट देना चाहिए, किसी को लालच में या ऐसे न करे, अपना भविष्य समझे। वोट एक कीमती वोट है, एक वोट आपकी सरकार गिरा सकता है, एक वोट आपकी सरकार बना सकता है। जनता को भी चाहिए,
जिस तरह नेताओं को बहकाए में न आए और अपना वोट समझ के देना चाहिए था, इनका कहना। लेकिन इन्होंने, मैंने अनेक प्रकार से सवाल किया, इन्होंने बाखूबी जवाब दिया और कहा जो पहले वादा नहीं पूरा किया तो अब क्या वह पूरा होने के आसार नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे AGTV लाइव, प्रतिमा चौरसिया के साथ मैं RK अजय, दिल्ली से।